जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो भाई जिन भी कैंडिडेट्स का अभी एग्ज़ाम है 25 को हरियाणा पुलिस का पीएसटी का रिजल्ट जैसा आप जानते हैं कि जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई हो जिनका पीएसटी क्लियर हो चुका है और जो कि 25 को एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी होगी। अब 3-4 दिन बचे हैं उस टाइम पे, हालांकि अब तो 3-4 दिन नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 3-4 दिन जैसे आपके पास जो समय था उस टाइम पे नई नई वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी आई नए नए सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो इस टाइम पे हमें जो 1-2 दिन हमारे पास है क्या चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए, और उससे बड़ी चीज़ ये कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करें, एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम को एक तरीके से कह सकते हैं टैकल कैसे करें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी इसके अंदर जैसे नए कैंडिडेट्स जिन्होंने ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया, तैयारी ठीक ठाक रहती है, फिर भी उसकी वजह से 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं है एक्सपीरियंस उतना। तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और आपको मतलब काफ़ी काम भी आएगी। आपका जो स्कोर है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा और एक जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जैसे बात कर लेते हैं 1-2 दिन का जो समय आपके पास बचा है। जैसे यूट्यूब पे काफ़ी 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ, इस टाइम पे अभी तक चाहे किसी ने कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, इस टाइम पे कोई ये अपनी CRPC IPC एनिमल हस्बेंड्री यानी इस टाइम पे पढ़ाना स्टार्ट किया जब एग्ज़ाम का पहले से पता है कि 25 को एग्ज़ाम और 4 दिन बचे हैं। तो भाई इस पे मैं यही कहूँगा, अगर ये चीज़ें जैसे आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ी है, क्योंकि इतना तो पता था सिलेबस के अंदर मेंशन था कि ये चीज़ें आएंगी, तो किसी भाई ने जैसे अपनी फिक्स करी होगी कि भाई ये 50 धारा मैं पढ़ लेता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में मैं इतना सारा पढ़ लेता हूँ, ये चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। तो उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। और अभी तक आपने इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि भाई बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, तो अब यही कहूँगा कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है इन 2 दिन के अंदर। आप अब ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन में आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। और हमेशा से मैं कहता हूँ अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इससे अच्छा है कि वो ज्ञान आपको बिल्कुल भी ना हो। तो बिल्कुल अपना अगर नहीं पढ़ा है तो जो चीज़ें पढ़ी है उनको पक्का करें, उनको बार बार अपना रिवाइज करें ताकि उन चीज़ों में आपसे मिस्टेक ना हो। और अक्सर वही चीज़ें ज़्यादा परेशान करती है जब आती हुई चीज़ें हमारे से वहाँ पे गलत हो जाती है कन्फ्यूजन की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें आपने पढ़ी है रेगुलर उनको पढ़ते रहे, चाहे वो मैथ्स के अगर फॉर्मूला वगैरह है उनको रिवाइज करते रहें, चाहे इसके अलावा अपनी हरियाणा जी के है या कुछ भी है अपने जैसे करंट अफेयर वगैरह बार बार रिवाइज करें, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहाँ से मैं गलत नहीं करूँगा। बाकी अगर और कहीं से आएगा तो वो मेरी किस्मत है, बाकी जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उनको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं करूँगा। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, जैसे जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं उस टाइम पे हमें नहीं पता होता कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। हम एक बस शुरू से लेकर लास्ट तक रेगुलर चलते रहते हैं, जो क्वेश्चन आता रहता है बस उसको करते रहते हैं, वरना साथ साथ तुक्के लगा दिए। तो भाई एग्ज़ाम को एक राउंड में कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें टाइम का तो इशू है नहीं कि भाई आपको टाइम की कमी पड़ेगी। अक्सर एग्जाम में टाइम की कमी की वजह से बच्चा मिस्टेक करता है, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत करता है। काफ़ी टाइम में बिल्कुल शांति से तरीके से अपना एग्जाम देना है। पहले राउंड के अंदर जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे वो आपको 40 क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी एग्जाम के लेवल का कुछ नहीं पता कि भाई इजी आ जाए, मॉडरेट आए या हार्ड आए। लोगों ने तो अभी से कट ऑफ भी बता दी होगी, तो वो चीज़ें बहुत बाद की बात है। अपना एग्जाम देना है आपको अच्छे से, एग्जाम के लेवल के हिसाब से अपना जैसे स्टार्टिंग से एंड तक पहले राउंड में जितने क्वेश्चन आपको आए 40, 45, 50 क्वेश्चन जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो, उसको करते हुए चले जाए, बाकी को छोड़ दे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, दूसरा आ रहा है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो उनको छोड़ दें। अगर आपने 45 से 50 क्वेश्चन भी ऐसे कर लिए तो कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि हाँ यार 50 क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल करेक्ट हो गए, और 10-15 क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जिनमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था या जैसे जो थोड़े टाइम टेकिंग की वजह से छोड़ दिए। तो पहले राउंड में अगर जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं या ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको भी छोड़ के चले। अब दूसरा राउंड आप शुरुआत से अपना दोबारा शुरू करें, और जिसमें आप थोड़ा टाइम लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं उसको सोल्व करें। 2 क्वेश्चन में आप जैसे 2 ऑप्शन में आप जैसे कंफ्यूज हो रहे थे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे 65-70 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाते हैं, बहुत बेस्ट है। इसमें जैसे अगर आप राउंड के अंदर अटेम्प्ट करते हैं तो बेनिफिट ये मिलेगा कि काफ़ी बार हमसे
क्वेश्चन छूट जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन काफ़ी भाइयों से छूट जाते हैं, हम उसको फिल करना जैसे जल्दबाजी में भूल जाते हैं, उस टाइम पे गोला भरना हम भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। एक अपना थोड़ा ध्यान रखें कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि भाई सी ऑप्शन पे गोला भरना था और बी पे भर दिया। तो ये चीज़ें आप जैसे राउंड के अंदर अटैम्प्ट करेंगे तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होगी। अब तीसरा राउंड इसलिए ले, जैसे 2 के अंदर आपने 60, 65, 70 क्वेश्चन तक जो आप कर सकते थे कर लिए, बाकी अब आपको नहीं पता कि भाई 30 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है, मुझसे नहीं हो रहे। तो उन 30 क्वेश्चन से के अंदर से कोशिश करें कि कम से कम आप एक ऑप्शन को थोड़ा एलिमिनेट अगर कर सकते हैं तो कोशिश करें करने की, चाहे टाइम लेके करें, टाइम आपके पास बहुत होगा। उसके बाद जो 3 ऑप्शन बचते हैं उस पर अपना तुक्का लगा दे। और बाकी अगर भाई एक ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी तुक्का तो फिर एंड में लगाना ही है, लेकिन फिर भी कम से कम आपने जैसे अपने 65-70 क्वेश्चन कर लिए तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो जाते हैं। बस बार बार कह रहा हूँ, आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपना दूसरा राउंड में अटेम्प्ट करें टाइम लेके, लेकिन उसको गलत ना करें, कोशिश करें उसको ठीक करने की। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम जाएगा, बस इन बातों को फॉलो करना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।